आजादी के 75 साल बाद भी बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पे आज तक बिजली की तारें नहीं पहुंच पाई। आज भी वहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इधर नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि भाई हमने बिहार में लालटेन युग को समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी वहां पे लोग दिए और लालटेन से अपना गुजारा कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा गांव है और किस तरीके से विकास पुरुष नीतीश कुमार के ऊपर वो गांव जो है एक तरीके का धब्बा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यूं तो नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं, इस बात के ऊपर दम भरते हैं कि भाई हमने बिहार में गजब का विकास किया है और बिहार में चहुओर चहुतरफा विकास भी हुआ है। लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां पे अभी आधारभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची है। मतलब आज के परिदृश्य में जरा आप सोचिए कि बिना बिजली के जीवन यापन कितना ज्यादा कठिन होगा, बिना बिजली के जीना कितना मुश्किल होगा और बिना बिजली के आप जो आज के आधारभूत काम है उसको भी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान बिहार में एक ऐसे गांव का पता चला है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 75 सालों में बिहार सरकार को इस गांव का पता नहीं चला, तो हमें अब चला है कि भाई 75 साल हो गए लेकिन यहां पे आज तक बिजली की लाइनें नहीं बिछी और वहां पे आज भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लालटेन और दिए के सहारे वहां के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं और उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर उनको मोबाइल अपना चार्ज करवाना पड़ता है तो उन्हें दूसरे और बगल के गांव में जाना पड़ता है। आज भी उन्हें फिल्में देखने के लिए बैटरी वाले सिस्टम पे, मतलब आप समझ जाइए आज से जो 20 साल पहले वाला बिहार था वो आज भी उस जिंदगी को जीने को मजबूर है। और आप जब अभी के परिदृश्य में है तो विचार कीजिए कि आपके यहां लाइट ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। उन्होंने तो लाइट वहां पे देखा ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम चंपारण बेतिया के गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के जमुनिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 के सुनहवा बाबा गांव का, जहां पे लगभग 1 दर्जन से अधिक परिवार रहते हैं और वहां की कुल आबादी, उस गांव की आबादी जो है वो 60 से 80 लोगों की है और वहां पे 60 से 80 लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। आप सोच लीजिए, एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि भाई हमने बिहार में चहु और विकास किया है, जहां पे वो कहते हैं कि 100% बिजली पहुंचाने का काम किया है, तो उनके 100% बिजली पहुंचाने के इस क्रम में क्या ये 80 लोग नहीं आते हैं? क्या ये 80 लोग बिहार के बाहर के हैं जो आज तक बिजली के लिए तड़प रहे हैं? आज तक उन्होंने बिजली का मुंह नहीं देखा, या यूं कहें अंधेरों में एक बल्ब कैसे जलता है, किस तरीके से जलाया जाता है, बिजली का सिस्टम क्या होता है, उन्हें आज तक ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि आज तक वहां बिजली की लाइनें नहीं बिछी, आज तक वहां पे बिजली पहुंची नहीं। और वहां जो भी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि अगली बार हम ऐसा कर देंगे, लेकिन हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है कि वादा तो किया जाता है लेकिन बिजली नहीं पहुंचाया जाता। लोग वहां पे विवश हैं, जो बच्चे हैं वो दिया और लालटेन जला के पढ़ने को विवश हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग उसी में पढ़ाई कर रहे हैं और अंधेरे की वजह से, चूंकि वो गांव जंगलों से घिरा है तो जंगली जानवर भी उस गांव में घुस जाते हैं। इसके वजह से जो वहां के लोग, रहने वाले लोग हैं, वो शाम में ही अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। उनको मोबाइल चार्ज करवाना हो तो दूसरे के गांव जाना पड़ता है, वहां पे जाके वो लोग पैसा दे के अपना मोबाइल चार्ज करवाते हैं। और इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में हमने खूब विकास कर लिया है। अच्छा, मान लीजिए हो सकता है विकास का मापदंड सबके लिए अलग अलग हो सकता है जब हमसे पूछा जाए तो मैं एक पल के लिए कह भी दूं कि हाँ, नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, लेकिन एक बार जाके नीतीश कुमार जी उन 80 लोगों से पूछे कि आपके लिए मैंने क्या विकास किया है, तो वो बताएंगे आपको नीतीश जी कि आपने उनके लिए क्या विकास किया है, किस तरीके का विकास किया है। क्योंकि जो आधारभूत जरूरतें हैं जिसमें से एक बिजली भी है आज के दौर में, और वहां पे बिजली तक नहीं पहुंचा और फिर आप इस बात का दावा करते हैं कि बिहार को हमने खूबसूरत बना दिया। हो सकता है कि पटना वालों के लिए बिहार खूबसूरत बन गया हो सकता है कि मुजफ्फरपुर वालों के लिए बिहार खूबसूरत बन गया हो और पहले से बेहतर बन गया हो, लेकिन आज अगर इस गांव में जाइएगा, पश्चिम चंपारण के इस गांव में, तो जो उनकी स्थिति आज से 75 साल पहले थी वही स्थिति आज भी है। चाहे आप कितना भी विकास पुरुष बन जाएं नीतीश जी, उन 80 लोगों के लिए आज आप कुछ नहीं कर पाए हैं। इस वजह से उतने मायने और उतने खास
नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी जब मीडिया में आई तो अब वहां पे बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है और कह रही है कि अगर लाइट नहीं है तो हम पहुंचाने का काम करेंगे, हम लोग बताएंगे। तो मतलब क्या है, जब तक मीडिया में नहीं आएगी चीजें तब तक उसके ऊपर काम नहीं होगा। इस तरीके की तो जो चीजें है वो सामने आ रही है और इसके ऊपर बिजली विभाग से लेके तमाम अधिकारियों को और साथ साथ विकास पुरुष नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जहां पे 80 लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस गांव के बारे में, इस जानकारी के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।